झूठा बेबुनियाद मुकदमा खारिज करो। झूठा बेबुनियाद मुकदमा राशिद नवाज और उनके साथियों के खिलाफ बेबुनियाद झूठा मुकदमा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सहाफ़ियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे मन घड़त मुकदमात का सिलसिला जो शुरू हुआ है, मैं ये तमाम इंतज़ामिया को ये वाज़े अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से बेबुनियाद और झूठे मुकदमात दर्ज करके हमारी कलम को नहीं दबाया जा सकता, हमारी आवाज़ को खामोश नहीं कराया जा सकता। ये जाम राशिद साहब हैं, ये सदर हैं प्रेस क्लब जेठा पुठा के। इसके अलावा इमरान सागिर साहब हैं और इसके अलावा जो हैं रो साहब हैं और जाम साहब हैं। उनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद झूठा मुकदमा कायम किया गया है। मैं अपना ये मौक़िफ़ देना चाहता हूँ और पैगाम भी देना चाहता हूँ आला हुकाम को कि इस तरह ये आज़ादी सहाफ़त पर हमले करके इस तरह हमारी आवाज़ को खामोश नहीं किया जा सकता। चले जाए हमारी जान भी चली जाए, हम अपनी हक़ सच की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं और बुलंद करते रहेंगे। कि जेठा पुठा से चंद सहाफ़ी जिसमें राशिद नवाज़ हैं और उनके कोई दोस्त कोलीग हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। सहाफ़ी का मकसद सिर्फ़ एक ख़बर आवाम तक देना है। हमज़ा शुगर मिल में किसानों ने एहतजाज किया, किसानों के उस एहतजाज को सहाफ़ियों ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए निभाया। मुझे समझ नहीं आती कि क्या जो ज़िम्मेदार अदारे जिन्होंने FIR चाक करनी थी वो ये देखते कि सहाफ़ियों को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। सहाफ़ियों ने ऐसा वहाँ पे क्या काम कर दिया कि जिसमें सहाफ़ियों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई या इनका नाम उसमें शामिल कर दिया गया। तो मैं इन तमाम हालात में कोई बात नहीं, हमज़ा शुगर मिल वालों एक पर्चा नहीं 10 पर्चे दे दें, इसके ऊपर मैं देख लूँगा सब कुछ, ज़मानतें हम करवा लेंगे। अदालतें अल्लाह ताला खैर करेगा, अदालतें इंसाफ देखती हैं, अदालतों की किसी से कोई सियासी बात नहीं है। तो पर्चा दिया है तो कम से कम कोई उसकी तहरीर तो अच्छी बना लेते। जेठा पुठा प्रेस क्लब दोस्तों के ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद मुकदमे बनाया गया है, दर्ज किया गया है, हमारा मुतालबा DSP खानपुर, DPO रहीम यार ख़ान और RPO भावलपुर से मुतालबा है कि बेबुनियाद पर्चे को फौरी तौर पर ख़ारिज किया जाए और जो हक़ाइक़ हैं उसको सामने लाया जाए। लिहाजा ये फौरी तौर पर हमारे साथी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं वो फौरी तौर पर ख़ारिज किया जाए, और अगर मुकदमा ख़ारिज ना किया गया तो ये सिर्फ़ खानपुर तक एहतजाज नहीं रहेगा, ये हम बावर कराना चाहते हैं, ये फिर पूरे ज़िले में एहतजाज होगा। बहुत शुक्रिया। कि ये शुगर मिल जेठा पुठा वाले ये एक्चुअली गुंडे और बदमाश हैं। शुरू से इनका ये ट्रेंड यही है। एक दफ़ा मुझे याद है, अफजल साहब को पता होगा, बल्कि सारे दोस्तों को पता है कि उन्होंने एक्साइज वालों की ड्यूटी लगी हुई थी, इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर को मारा, उनका जो रहीम यार ख़ान से हमला आया उनको भी मारा। मतलब इस हद तक गुंडागर्दी और बदमाशी पर ये उतरे हुए हैं। ये कोई पहला वकूआ नहीं है। और जैसा कि कहा गया है कि ये एक्चुअली तो रेड का मसला था, इसमें कोई किसी किस्म की सहाफ़ियों के साथ उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का तो कोई असूली जवाज़ ही नहीं है। वो तो अपनी कवरेज के लिए आते हैं और कवरेज के लिए उनका हक़ है, उनका फ़र्ज़ है, और उसी हवाले से ये मुकदमा नाजायज़ बनाए गए हैं। मुतालबा करते हैं कि गुंडागर्दी जो इन शुगर मिल वालों ने की है हमारे सहाफ़ी भाइयों के ख़िलाफ़, इसे ख़त्म किया जाए, इस FI को ख़ारिज किया जाए, और इनके हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा फ़र्ज़ है बहैसियत सहाफ़त बरादरी, बहैसियत हमारे कुलीग होने के हवाले से इंशाअल्लाह ताला इस आवाज़ को हम हर सतह पर उठाएँगे। जेठा पुठा के प्रेस क्लब के उनके ख़िलाफ़ हमज़ा शुगर मिल वालों ने एक झूठी FIR दी है, जबकि वहाँ पर जो ज़िम्मेदार थे उनका मुतालबा था रेट के हवाले से। तो जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने कवरेज करनी होती है, तो उस सिलसिले में वहाँ पे इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक झूठी FIR जो है वहाँ पे उन्होंने लॉन्च करवाई। तो इससे पहले भी बहुत सारे झूठे मुकदमात जो हैं हमज़ा शुगर मिल वालों ने दर्ज करवाए हैं मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर, तो जिसका इंतज़ामिया को भी पता है। हमारी भी DPO साहब से अपील है, मुतलका जो SHO है जिसने ये FIR लॉन्च की है, जो भी अपना स्टेशन इंचार्ज है उससे भी और DSP साहब से भी
कि ये जो हमज़ा शुगर मिल वालों ने गुंडागर्दी की है, आप उसका हिस्सा ना बने, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी सहाफ़ी बरादरी का जो है वो इंतहाई मशकूर हूँ, जो कि पूरे ज़िला भर में जो है वो मेरे साथ हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी खूब तहरीक चला रहे हैं और मुख्तलिफ़ अखबारों में और अपने चैनल्स में भी जो है वो इस नाइंसाफ़ी के बारे में जो है वो कर रहे हैं कि जो सहाफ़ियों पर जो है वो झूठे मुकदमा दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा नहीं, हम पर जो है वो 2 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं, जो कि बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। हुआ कुछ यूँ है कि शुगर मिल पे जो किसान एहतजाज कर रहे थे, उसके किसानों के एहतजाज को कवर करने के लिए जो है वो हम वहाँ पर गए हैं और वहाँ पे उनके CCTV कैमरे भी मौजूद हैं हमज़ा शुगर मिल के और सब कुछ, और हम वहाँ पे हम फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो है वो लाइव कवरेज कर रहे थे, जो सारे लोग देख रहे थे। वो कोई ढकी छुपी नहीं थी। तो कवरेज करना हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन इसके पीछे मकासद क्या हैं, हम पर FIR और मुकदमात क्यों दर्ज किए गए हैं, ये आप सबको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, ताकि आप सब भी जान सकें कि ये इसके सारे मामले के पीछे आखिर वजह है क्या। वजह ये है कि कुछ साल पहले की बात है, तो एक बच्चा जो है वो झुलस गया था, जो कि मिल की जो राख आबादी में डाली गई थी, उससे जो है वो एक बच्चा झुलस गया था, जिस पर अफजल सादिक साहब जो एडवोकेट साहब हैं वो भी मौका पर आए थे और बाकी के जितने भी ज़िले के सहाफ़ी हैं वो भी मौका पर आके उन्होंने जो है वो उसे देखा था और मुकदमात भी हमज़ा शुगर मिल पे दर्ज हुए थे। इसके अलावा जो जब ये हुकूमत ने चीनी का बैन करार दिया था कि ये DC साहब के ऑर्डर के बगैर चीनी बाहर नहीं जाएगी, तो ये अपने पिछले गेट से, जो इन्होंने खुफिया गेट रखा हुआ है, उस खुफिया गेट से ये चीनी निकाला करते थे। वहाँ पे हमने रात के 2 बजे जाके वहाँ पे हमने इन्हें बेनकाब किया, उसके इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, जिस पर जो है वो